Let's start lecture 4 of chapter electrochemistry, class 9th, subject chemistry, and the topic is electrochemical cells. Electrochemical cells टॉपिक जब आप इसका नाम देख रहे हो तो इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिकल। अब बेटा ये वो सेल्स हैं जिनमें आप दो प्रोसेसेस स्टडी करोगे। हमने इन सेल्स में दो प्रोसेसेस करवाने होते हैं, जैसे कि एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और दूसरा प्रोसेस हम करवाएंगे सेल्स में कि केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डिजाइनिंग या हम बेसिकली इनमें करते क्या हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि ये एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है कि ये एक कंटेनर हम इसमें जब यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ सेल। नाउ इन दिस कंटेनर वी विल टेक अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन वो लेंगे जिसमें करंट पास होने की एबिलिटी हो, दैट शुड बी इलेक्ट्रोलाइट, दैट शुड बी गुड कंडक्टर। अब उस सोल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। देन वी विल डिप टू इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन, वन is called as anode and the other is called as cathode. Both electrodes are connected with the positive and a negative terminal of a battery. जब करंट पास करवाएंगे तो ये सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड हो रहा होता है। जब सब्सटेंस आयनाइज्ड हो रहा होता है तो टू डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे, एनोड पर और कैथोड पर। याद रखें हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म होगा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू इलेक्ट्रोड्स डिप इन सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड टू द बैटरी। अब इन सेल्स में हम दो तरह के प्रोसेसेस करवाएंगे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में और दूसरा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कहते हैं वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। अब याद रखें स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी हमें एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम करंट प्रोवाइड करें केमिकल सब्सटेंस को। जैसे कि इस फिगर में आप देखो कि हमने बैटरी यूज़ की है और बैटरी को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड को हमने नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस प्रोसेस में आप देखें बैटरी यूज हो रही है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज करंट। सो ये रिएक्शन अब खुद ब खुद नहीं हो रहा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक सोर्स या बैटरी की जरूरत पड़ रही है। सो दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी कॉल्ड इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमने बैटरी यूज की है, ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगा। जबकि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये प्रोसेस करवाना होता है तो इस केस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि इसमें आपने कोई बैटरी यूज नहीं करनी, इसमें आपने केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवानी होती है। केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। अब वो टर्म्स आप वन बाय वन अंडरस्टैंड करते जाएं कि हमने इन सेल्स को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी इसमें हमने स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि हमने इन सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली टू इलेक्ट्रोड्स सेलेक्ट करने हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हम यूज करेंगे? वन इज एनोड, अदर इज कैथोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है।
एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, और कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस, उस पर रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब एनोड पर होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर वायर में एंटर हो जाते हैं, जो कि कैथोड पर लीव आउट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं। सो हम कहते हैं कि एनोड को हम डेफिनेशन भी यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एक्सटर्नल सर्किट, एंड कैथोड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लीव द एक्सटर्नल सर्किट, के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन्स वायर में आए और वायर से एनोड से कैथोड की तरफ चले गए। सो नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करेंगे इन सेल्स को डिज़ाइन करने के लिए, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन होता है जो हम यूज़ करते हैं इन सेल्स में, और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि एक्वस में या उसको जब मोल्टन फॉर्म में लाएं तो वो गुड कंडक्टर हो। अ सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, यानी कि पानी में मिक्स कर लें पहले उस सब्सटेंस को, या उसको मोल्टन फॉर्म में ले आएं कि आप उसको मेल्ट कर लें। सॉलिड सब्सटेंस इतना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता जब तक कि उसको एक्वस या मोल्टन फॉर्म में ना लाया जाए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, इसमें करंट पास नहीं होता, तो हम इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट नहीं यूज़ करते। सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब एक्वस फॉर्म बन गई तो उसमें आयनाइज्ड हो जाता है सब्सटेंस, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं। सोडियम इन मोल्टन स्टेट, सोडियम क्लोराइड जब हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं तब भी सोडियम और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाते हैं। ये आयंस जब बन जाते हैं तो ये करंट आसानी से कंडक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस फॉर्म एंड मोल्टन फॉर्म आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा करंट पास करवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड होने की एबिलिटी रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज्ड कंप्लीटली, जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज्ड हो जाएंगे एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि यहाँ पर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एक्वस फॉर्म में हमने लाया है, कन्वर्ट किया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो गए हैं। ये आयन्स अब करंट पास करेंगे। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड तो नहीं होते लेकिन करंट पास करेंगे और थोड़ा करंट इनमें पास होगा। हम इनको भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच आयनाइजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, जब इसको एक्वस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो आप देखो कि ये एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये दो आयंस बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, लेकिन ये कम बनते हैं इसलिए ये पूरी आयनाइजेशन शो नहीं करते, थोड़े आयंस बनते हैं तो इसलिए करंट भी थोड़ा शो करते हैं, लेकिन करंट पास करने की वजह से हम इनको भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी आ गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नाम से ही आपको पता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होते। वो सब्सटेंस जो आयनाइज नहीं होते एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म में, दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन, वो कोई करंट भी पास नहीं करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम यूज नहीं करेंगे जिनमें करंट पास ना हो सकता हो या जो आयंस ही ना बना सकते हो। जैसे कि शुगर सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज नहीं करेंगे हम। बेंजीन ये यूज नहीं करेंगे। कोई सा भी ऑयल हो जाए वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तमाम सब्सटेंस दैट डू नॉट आयनाइज्ड इन एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म विल नॉट पास करंट थ्रू इट, वो अपने अंदर से कोई करंट पास नहीं करेंगे। जब करंट पास ही नहीं करेंगे तो वो कोई इलेक्ट्रिकल चेंज या केमिकल चेंज नहीं करवा सकते। तो ये तमाम चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में।